औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग कोर्स। और ये माइंड में क्वेश्चन चलते हैं कोर्स देखने वालों के, और जो कुछ कुछ लोग एसईओ से एआई के बाद थोड़े कंफ्यूज भी हैं कि एसईओ का फ्यूचर क्या है, आया ये ख़त्म होने वाला है, डेड होने वाला है एआई के बाद। कुछ लोग कहते हैं गूगल भी कंफ्यूज है। इसके ऊपर बात करेंगे जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका यकीन मुस्तहकम होगा तो ही फिर आप जो है वो आगे कामयाब हो सकेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने ये देखना है कि एसईओ जो है, जो अमूमन मेरी जब से मैंने इस फील्ड में आया हूँ, तो कुछ सालों के बाद ये देख रहे होते हैं वीडियोस या पोस्ट वगैरह के एसईओ डेड हो चुका है ना। तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पे कवर करना इम्पोर्टेंट समझा है, ताकि आप इसको संजीदगी के साथ जो है वो कवर करें। अच्छा, बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक सॉरी आवाज़ वगैरह आए तो माजरत, क्योंकि टाइम इतना होता है तो फिर मुझे मेरी ऐसी जगह लोकेशन भी है जहाँ पे थोड़ा होता है प्रॉब्लम ना, तो उसको अवॉइड करना है आपने, लेकिन आवाज़ इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो अभी सबसे पहले ना इस क्वेश्चन के लिए सिंपल सी मैं आपको ना माइंड के मुताबिक एक चीज़ बताता हूँ। ये देखें, एसईओ क्या होता है। एसईओ का मतलब होता है सर्च, एस फॉर सर्च, ई फॉर इंजन, ठीक है, ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन मीन जैसे गूगल है, क्योंकि गूगल के पास ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो है ना, इसके पास ज़्यादा है, इसका शेयर है। तो अगर एसईओ ख़त्म, इट्स मीन गूगल ख़त्म, सर्च इंजन ख़त्म, ठीक है। सबसे पहले ये बात है। अब दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी एग्जिस्टेंस के लिए, फ्यूचर के लिए हमने इसकी देखनी है कि इसकी जो एसईओ की है, ये नेट वर्थ कितनी है इसकी, ठीक है। तो सिंपल लाइव मैं आपको लेके चलूँगा कि देखते हैं कि एसईओ की इंडस्ट्री जो है, इसकी नेट वर्थ कितनी है। ये बता रहा है गूगल कि ये 80 बिलियन से 100 बिलियन तक 2024 तक थी इसकी अंदाज़न। बिलियन मीन 1 अरब, 80 बिलियन मीन 80 अरब, और ये नॉट रुपीज़, दीज आर डॉलर्स, यानी 80 अरब डॉलर की इंडस्ट्री थी। अब अगर हम इसको चेक करते हैं जाके आने वाले सालों में, जो हमारे माइंड में है कि एसईओ डेड हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें कि एसईओ सॉफ्टवेयर मार्केट अलोन विल रीच ओवर 265 बिलियन बाय 2034, यानी कि 2034 के अंदर ये यहाँ पे जाएगी। और यहाँ पे जो इसकी सर्विसेज मार्केट है, ये बढ़ सकती है 230 बिलियन बाय 2030, यानी कि 2034 से पहले भी 2030 में, कि इसकी इतनी वर्थ है, यानी ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। ये ज़हन में रखें, ठीक है। और अगर हम आपको एक और तरीके से भी समझाना चाहें, है वो भी गूगल का ही टूल, और उसके अंदर भी आपको ना इसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने वैसे पहले सर्च नहीं किया, लेकिन मैं इसको मज़ीद जो है ना वो आपको इसमें भी हम चेक कर लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखिए, हम यहाँ पे आते हैं, गूगल का अपना एक टूल है trends.google.com, गूगल ट्रेंड बोलते हैं इसको ना। तो हम यहाँ पे अगर आके एसईओ ही लिखते हैं, एसईओ, और इसको हम सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं विदाउट एनी, मेरा ख्याल है मेरा अकाउंट शायद साइन इन हो, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ये एसईओ है, अब ये चेक करें, और ये लास्ट 5 ईयर से चेक कर लें मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर लें कि ये मेरे ज़हन में अभी पढ़ाने के दौरान आइडिया है कि देखें कि अभी इसका ट्रेंड जो है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अभी ये देखें ना, यहाँ से स्टार्ट होकर ये कहाँ गया। अब अगर ये पाकिस्तान में है, ओनली पाकिस्तान, अब मैं इसको पाकिस्तान में नहीं देखना चाहता, मैंने देखना वर्ल्ड वाइड। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो आपके सामने है भाई कि ना सिर्फ भाई बहनों बच्चों कि ये ना सिर्फ बढ़ रहा है, स्टेबल भी है, बल्कि इसने जंप भी किया है, ठीक है। तो अब जब इसने ये जंप किया है ना, तब यहाँ पे नीचे आप देख लें कि किन किन कंट्रीज में इनका किस तरीके से स्कोप आ रहा है, ठीक है। ये मैंने, अच्छा मैं ये भी आपको बताऊं कि यहाँ पे ये मैं एसईओ वर्ल्ड को सर्च कर रहा हूँ, ना कि मैं एसईओ की इंडस्ट्री सर्च कर रहा हूँ। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड होता है ना, ये वर्ल्ड के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर वर्ल्ड वाइड कोई चीज़ लिखता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान दुनिया में किस तरीके से सर्च हो रहा है, ये आपके सामने है। यार बात स्टेबल जो है ना, इतना नहीं, मतलब नीचे है, ग्राफ नीचे है। अगर मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका ग्राफ,
डेफिनेटली इसका ग्राफ देखें, ये यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल फुटबॉल, ठीक है। ये देखिएगा सर्च जो है ना कैसे, ये सिर्फ आपको समझाना है कि यहाँ पे वर्ड को सर्च किया है, ना कि वर्थ वर्थ इसने हमें यहाँ पे बता दिए। वहां पे मैंने आपको सिंपली समझाया है एक मिसाल देकर। अब ये तो दो चीजें आपको क्लियर होगी। अब जो इससे आगे चीज समझानी है, उसके बाद मैं आपको ना दो एग्जाम्पल लाइव भी देता हूँ, जिसमें आपके काफी मेंटली तौर पे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे जो हम जर्नी लेके आगे चल रहे हैं। यहाँ पे एक और बात कि मेरे जो यहाँ पे लेक्चर्स हैं, ये ऐसे ही लेक्चर हैं, अपलोड हो रहे हैं जैसे लाइव क्लासेस होती हैं। तो प्लीज़ इसको एज आ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने वाले कोर्स सिर्फ ना देखें, यानी कि जैसे वो शॉर्ट सी टिप्स होती हैं उनके ऊपर फिर व्यूज़ लेने के लिए जिस तरीके से होता है, मेरा इस तरीके से 2000 पीछे जो मैंने कोर्स अपलोड किया था कुछ टाइम पहले ना, उसमें इस तरह का रुझान रहा है ना इसमें, क्योंकि इससे कोई सरोकार नहीं है कि व्यू कितने आए या कितने नहीं। जो दो बंदे बेशक काम करें पूरे इस जर्नी में, लेकिन वो दो लोग अच्छे तरीके से सीख जाएं। कामयाब होना ना होना ये उनके अपने हाथ में है कि वो किस तरीके से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ समझानी है कि ब्लॉगिंग इज एक प्रॉपर जो है ना ये बिजनेस है, ये ज़हन में रखें, ठीक है। यहाँ पे इसको चलें, ये आपका यहाँ पे कर देते हैं कि आपका चलें ये डाटा ना यहाँ पे इसकी वर्थ डाल देते हैं, नेट वर्थ, ताकि ये ज़रा आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में भी आ जाए कि ये वर्थ है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैंने आपको गूगल ट्रेंड से भी बता दिया कि गूगल ट्रेंड में भी ये इसका जो वर्ड सिर्फ एसईओ है ये कहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। ये इसका जो ग्राफ हमने देखा वो इंक्रीजिंग था, ठीक है, ट्रेंडिंग में है ये अभी और आगे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये बेसिकली बैक हैंड से डाटा लेके अभी तक बताता है, फ्यूचर वाला जो है ना हमने यहाँ से गूगल से चेक कर लिया है। अब यहाँ पे इसके बाद ये जो हमारा ब्लॉगिंग है ना, ब्लॉगिंग ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। ये एक जो है वो प्रॉपर बिजनेस है, इज अ रियल बिजनेस ये आपका, ठीक है। इसके लिए आपको ना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, विच आप समझ लें कि डजेंट रिक्वायर लोकेशन, कोई इसके लिए मैटर नहीं करती, ठीक है। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ इसके अंदर आती हैं, जो मतलब लोकेशन मीन कि आपको कोई जगह लेनी है, रेंट पे करना है वगैरह वगैरह, दुकान बनानी है, ऑफिस बनाना है, नो, मतलब इस तरह का काम आगे जाके टीम वगैरह के लिए हो सकता है, लेकिन अभी अपने तौर पे कह रहे हैं एक बंदे के लिए, ठीक है। हाँ, सिर्फ आपके पास ना, आपके पास ओनली जो चीज़ होनी चाहिए, यू शुड हैव ओनली, सिर्फ आपके पास चीज़ होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए एंड लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, बस सिंपल ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, इंटरनेट और लैपटॉप या पीसी, ठीक है। इसमें ये आपका प्रॉपर, ये चीजें लिखने का मकसद ये था कि आपको ये समझ आए कि इसकी वर्थ जो है ना वो बहुत अच्छी है और फ्यूचर इसका काफी ज्यादा है। ये प्रॉपर एक बिजनेस है, कोई एक ऐसे हंसी मजाक वाला ये काम नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप अपने माइंड में रखना है। इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि अभी जो इंडस्ट्री है ना वो 90 बिलियन के करीब है, और जब आने वाले टाइम में आज से 9-10 साल बाद ये डबल ट्रिपल हो गए, ठीक है, 90 को मल्टीप्लाई कर लें आप तो ये 265 के करीब डाटा भी जो दे रहा है ना गूगल आपको वो ये है। तो ये आगे बढ़नी है, कम नहीं होनी। इट्स मीन कि ये चीज कवर हो गई। देखे ना, एआई या कुछ है, उसने काम आसान करना है, उसने काम को ये नहीं करना कि खत्म करना है। जैसे वो एआई आया था तो हर बंदे ने वीडियो बनाने के लिए, व्यूज लेने के लिए कहा फलानी जॉब्स खत्म हो गई हैं। कोई जॉब्स खत्म नहीं हुई, बिल्कुल मैं इस चीज के कायल नहीं हूँ, कोई जॉब खत्म नहीं हुई। हाँ, उन लोगों की खत्म हो गई होंगी कि जो जहाँ पे अगर एक बंदे को साथ एआई प्लस उसने नहीं किया तो डेफिनेटली वो हो सकता है कि इनकम कम कमा रहा हो या कमाए, लेकिन खत्म होने वाला तस्वर ये सिर्फ लिया गया था वीडियोस के व्यूज लेने के लिए बस, और या थंबनेल के ऊपर लिख के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये कॉमन सेंस भी बंदे को बताता है कि आज तक आपके सामने एआई को आए कितना टाइम हो गया है, जॉब्स बढ़ी हैं कम नहीं हुई, ठीक है। अब कुछ मॉडर्न आप कह सकते हैं कि कुछ आगे बढ़ी हैं जॉब्स। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट टर्म जो इसके ऊपर जो आपको देते हैं वो दो मैंने प्रैक्टिकली आपको देनी है। यहाँ पे मुझे एक बंदे ने क्वेश्चन कमेंट भी किया था अभी, उसको मैंने आज उनको मैसेज किया, अगर वो देख रहे हैं ये वीडियो, उनको मैंने कहा था कि लेक्चर 6 देखिएगा, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उन्होंने गलबन ये पूछा था कि अगर मैं साइट सेल करना चाहता हूँ आई थिंक, तो उसके लिए क्या ट्रैफिक और क्या चीज़ होनी चाहिए, तो वो किस तरीके से सेल होती है, वो भी उनकी इसमें आगे जो हम लास्ट पे दो
प्लेटफॉर्म की दे रहे हैं एग्जाम्पल, उसमें कवर हो जाएगा। सबसे पहले ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे ना, एग्जाम्पल किस चीज़ की ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक flipper.com के ऊपर हम जा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, flipper.com क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ पे आप अपने बिजनेस सेल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स वगैरह, ऐप भी आई थिंक हैं और यूट्यूब चैनल वगैरह भी हैं। अगर ऐप नहीं है तो ऐप भी आई थिंक है, सॉफ्टवेयर वगैरह भी कर सकते हैं। ये सिंपल है। यहाँ पे अगर आपने अपना अकाउंट बना लीजिएगा, फ्री में अकाउंट आपका बन जाएगा। ये देखें, ये वेबसाइट है जहाँ पे पूरे का पूरा जो है ना, यहाँ पे लोगों ने चीज़ें लिस्ट की होती हैं ऑलरेडी। ये सास जो है वो आपका जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी यहाँ पे सेल हो रहे होते हैं, वेबसाइट भी सेल हो रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे सेल हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिंपल आपके माइंड के मुताबिक एग्जांपल लेता हूँ, ये नीचे फिल्ट्रेशन भी की हुई है, एडसन की जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ये अर्न कर रहे हैं, वो यहाँ पे अगर लेते हैं तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एड, सिर्फ उसमें डेफिनेटली वो भी आ जाएंगे चैनल वगैरह, लेकिन हम जहाँ से वेबसाइट देखेंगे यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे ये कभी कभी ये निश रिसर्च में प्रॉपर आएगा तो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साइड पे आप जो है वो मजीद फिल्टर वगैरह यहाँ पे अपने एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल आपको वर्थ के हवाले से समझाना चाह रहा हूँ। और अगर जो आपने काम कल करना है, वेबसाइट बनानी है, इस ब्लॉगिंग में आना है, तो आपको क्या चीज़ मिलनी है, हर मौके पे ये याद रखिएगा, हर मौके पे ब्लॉगिंग के अंदर पैसा ही पैसा है। अगर आप सिर्फ निश रिसर्च एक अच्छी कर लेंगे ना, और अगर वो आप 10 बंदों को एक ही निश सेल करेंगे, फिर भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब आपने क्या करना है, देखें ये एक लिस्टिंग लगी हुई है ना, ये थोड़ी सिक्योर है। ये कुछ चीज़ें लॉगिन करने से भी यहाँ पे ना, अगर आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे तो कुछ डाटा यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमने सिर्फ ये वर्थ देखनी है, फ्यूचर का मैंने आपको गाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें कि ये एक जो डोमेन है इसको 26 साल हो चुके हैं। ठीक है, ओवरऑल डोमेन को, यानी कि टोटल जो साइट को साल हो चुके हैं 26 या 27 साल हो चुके हैं। यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, इसने लिखने में गलती की है यहाँ पे ना, तो कई दफ़ा बाद में अपडेट भी करता है बंदा जिसने लिस्टिंग की होती है। लिस्टिंग कैसे होती है, फ्री होती है, नहीं होती, बिकती कैसे हैं, ये मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो जाके सर्च करके देख लीजिएगा। कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे आई बटन या कहीं कोशिश करूँगा, अगर याद रहा तो मैं लगा दूँगा, वरना आप सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको वो बंदे का भी क्वेश्चन जो है वो भी लेके चलते हैं। आपको बताना है कि आपको अपनी साइट जो बनाएँगे वो कितने की सेल होती है, उसका ड्यूरेशन कितना हो, अर्निंग कितना कर रहा हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। इसकी 26-27 साल इस साइट को हो चुके हैं, ठीक है? और इसमें जो ऑडियंस है ना, वो एक स्पेसिफिक जो है वो वेबसाइट इसके ऊपर है, यानी कि प्रोफेशनल एंड हॉबीज के अंदर ना ये निश है। ये थोड़ी स्किल नहीं की हुई है, आई थिंक लॉगिन करेंगे तो मे बी हो जाए, लेकिन काफ़ी चीज़ें इस तरह की हों तो फिर ये थोड़ी इसमें कुछ डाटा रिक्वायर्ड करते हैं, फिर ये आपको देते हैं। मैनेज बाय ये फ्लिपकार्ट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये जो चीज़ देखनी है, DA डोमेन अथॉरिटी, ये पीछे मैंने समझाया भी है। जो बेसिक टर्म है, जिन लोगों ने वीडियो पिछली नहीं देखी वो देख लीजिएगा। पिछली जो वीडियोज़ हैं वो एक बंदे ने मुझे आज मैसेज किया हुआ था कि सर वो कहाँ से देखनी है, क्योंकि लेक्चर 5 गालिबन लास्ट जो है वो अपलोड हुआ है। तो यहाँ पे आना है मेरे चैनल पे, खुरम आपने यूट्यूब पे सर्च कर लें, डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल सर्च कर लें। ठीक है, या आपने अपने यूट्यूब के बाद लिखें /digital marketing उर्दू 4488। ठीक है, तो फिर भी ये लिंक ओपन होगा। अब यहाँ पे ना ये प्ले लिस्ट है, ये देखें नीचे, ये प्ले लिस्ट है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, सिंपल नीचे आएंगे, ये प्ले लिस्ट है ये वाली, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपके सामने राइट साइड पे, तो यहाँ राइट साइड पे ये आपके लेक्चर शुरू होंगे। यहाँ और भी लेक्चर हैं, क्योंकि पहले थोड़ा पुराना भी शुरू किया था, इसको थोड़ा मैंने दिया टाइम देना, लेकिन अल्लाह की डेथ के बाद फिर वो नहीं हो सका कंटिन्यू। तो यहाँ से ये देखना चाहें, अगर दिन के दिन में हो कि ब्लॉगिंग खत्म हो रही है, इसके अंदर भी मैंने ये बताया। और यहाँ इससे ऊपर ऊपर जो है ना, ये लेक्चर 1-2 ये मैंने प्रॉपर जो है वो इसके अंदर, यहाँ पे मेरा ख्याल है टाइटल में मैंने नहीं लिखा लेक्चर, लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ लेक्चर 1 2 3 4, ये मैंने कल सारे थंबनेल चेंज कर लिए। तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से स्टार्ट करते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1 देखेंगे, इसके बाद आगे चलते जाएंगे तो लेक्चर 2 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है ना इनको आगे देखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स बना लेंगे। अब ये है कि यहाँ पे इस साइट का देखें, ये मोनेटाइज हुई हुई है एडसन वगैरह से ओवरऑल। अगर इसको
जब ओपन करेंगे ना, यहाँ से व्यू लिस्टिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो ये फिर हमें आगे मज़ीद डाटा देगा, लेकिन मैं थोड़ा इसको इधर ही अभी स्टॉप करके यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अभी इसकी नेट वर्थ पर मंथ जो है, अब ये जो 5,000 तकरीबन यानी कि 4,915 डॉलर पर मंथ ये अर्न कर रही है। अगर अगर हम इसको 4,915 को डॉलर जो है, इनको हम चेक करते हैं डॉलर से पाकिस्तानी में, तो ये ऑलमोस्ट आपके 13,96,000 ये बन जाते हैं इसके पर मंथ जो ये अर्न कर रहा है। डिमांड कर रहा है ये, आस्किंग प्राइस इसकी 1,97,000 थी। अब इसने इसको कम किया है 24% और अभी इसने कहा $1,50,000। ठीक है, अब $1,50,000 जो है, इसको आप चेक करें तो ये आपकी देख लें इस जगह ये 42 लाख के करीब जो है ना, ये आपकी साइट बन रही है। इसका फार्मूला सिंपल सा समझ लें, मिनिमम फार्मूला ये होता है, अगर आपकी साइट $1,00,000 मंथली कर रही है, ठीक है, या अगर आप समझे $1,000 मंथली कर रही है, तो ये आपकी $30,000 के अंदर जाती है जब ये सेल होती है। 1,000 मंथली मीन के आपका पूरे साल के अंदर इसने हर माह एवरेज यानी सारे माह को मिला के किसी जगह इसने $1,000 किया, कहीं 9 किया, कहीं 12 किया, तो इसको सबको आपने एवरेज निकाल के, तो वो अगर आपका 1,000 आ रहा तो ये है, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेबसाइट की वर्थ आ जाती है। वो कितनी ऑलमोस्ट मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर ही निकलती हैं। ठीक है, यानी कि अगर लाख अर्न कर रही है तो वो 30 या 50 लाख की निकलेगी। ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी डीलिंग के ऊपर भी। और इस तरह ये इसके ऊपर किस तरह लिस्टिंग करते हैं, वैसे ये प्रीमियम है। इससे अगला प्लेटफॉर्म भी वो भी प्रीमियम है और एक फ्री भी है। जब वो आएगा तो मैं उसके निश रिसर्च वगैरह के ऊपर उसको भी डिस्कस करूंगा, जहाँ पे आप मीन लिस्टिंग कर सकते हैं आप अपनी ना। वैसे ये पे चार्ज करते भी चार्ज करता है, अगला जो है वो उससे बड़ा प्लेटफॉर्म वो भी चार्ज करता है। ठीक है, तो ये आपका है। इसके बाद नीचे हम चलते हैं यहाँ पे, तो और भी यहाँ पे आपके सामने आ रही हैं। ये एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में है, एड से ये भी कमा रही है। 5 साल इसको हो गए हैं, इतनी ये मंथली है। अब ये देखें 5 साल में इतनी इसकी मंथली आ रही है, $1,000 है। ठीक है, अब $1,000 जो पाकिस्तानी भी है ना, 1,000 फॉर एग्जाम्पल डॉलर, वो इसको ये ना समझे कि यार ये तो बहुत थोड़ा $1,000। $1,000 ही जो है ना आपका, वो ये आपका कम से कम ये देखें ना 2 लाख से 3 लाख के करीब बन जाता है। 1 लाख 1,000, तो अगर आपकी 2 3 4 5 साइट हैं, तो आप अंदाजा लगाएं, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप खुद टाइम दे रहे हैं या अपने आगे आने वाले टाइम में स्टाफ रख लेते हैं, तो कितना अच्छा अर्न होता है। लेकिन इतने आपने सिर्फ फर्जी चीज़ों के उपयोग नहीं करना। सबसे पहले आपने अपना खुद हाथ बिठा के खुद अच्छा अर्न करना, जब स्टार्ट करना है फिर तो जाना है। इंडिया से है ये, 5 साल हो गए हैं, तो ये आगे इसकी डिटेल है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे आगे चलते जाते हैं, देखिए 2 साल इसको हो चुके हैं। ठीक है, और ये वाली जो ट्रैवल ब्लॉग से ये ले रहे हैं, और ये एडसन से इसकी अर्निंग, और इसने साथ अपना मेंशन किया हुआ। ये लिस्टिंग सारी डिफरेंट इस वजह से नज़र आ रही है। ये लिखने वाले जब लिखते हैं ना, तो वो उस वक़्त उनका अपना, जब ये देखें 14 साल इसको हो चुके हैं, एफिलिएट सेल ये ले रही है, लेकिन 8,000 प्लस पर मंथ कर रही है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये कहाँ जाएगी। और $2,85,000 ये आस्किंग प्राइस है। यानी आपको ये पता भी चल रहा है, ये कोई मफरूज़े के ऊपर ब्लॉगिंग कायम नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर एक बिज़नेस है जो काम होता है। इस तरह के बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आप लोग लिस्टिंग जो आप देख रहे हैं, तो ये हो रही है। फिर आप समझ जाएँ कि ये किस लेवल का काम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक साइट आ गई है इत्तेफ़ाक से, यहाँ पे 1 ईयर इसको हुए हैं। 1 ईयर ये भी देख लें कि आप ये ना कहें कि बड़ी पुरानी साइट होगी तो इतने अर्न होंगे, नहीं। यहाँ पे देखें $5,000 एवरेज बता रहा हूँ, 4,992 है कि पर मंथ आपके ये प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, 5,000 तो 1,83,000 आस्किंग प्राइस, और साइट को 1 साल हुआ है अभी। ठीक है, ये इसके ऊपर आप काम करेंगे और ये निश्चित होते हैं। यही समझाना भी मकसूद है कि जब टाइम आना है ना, तो आपने निश इस तरह डीपली आपने रिसर्च करनी है, ताकि आपकी निश जो है वो इस आला लेवल की हो, जिस तरह मैं समझाऊंगा, ताकि जल्द से जल्द आप जो है ना उसके अर्निंग के ऊपर जाएं। परेशान भी नहीं होना कि अगर अल्लाह ना करे, आखिर यही होता है कि पूरा साल काम किया तो वेस्ट हो गया। वेस्ट कोई भी नहीं होता। साइट अगर प्रॉपर आपकी नहीं होती रैंक, कोई मसला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप 1 साल में सीख जाएँगे अगर आप उनको सर्विस देना शुरू कर दें फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आगे-पीछे। तो ये कोई चीज़ आपकी ज़ाया नहीं होती। आगे चलते जाएँगे तो चीज़ें बढ़ती जाएँगी। इंशाल्लाह उसमें कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने वाली।
अगर आप इखलास से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपका रोज़ी इसमें लिखी है, तो इंशाल्लाह वो कोशिश को ज़ाया नहीं करता। ठीक है? दूसरा ये तो एक प्लेटफ़ॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, दूसरा एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसको बोलते हैं empireflippers.com, ये वाला। ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो लोग खुद विज़िट करना चाहें उनके लिए है। ठीक है? पहले वाला जो है वो थोड़ा-सा स्मॉलर वेबसाइट के लिए है। अभी आपको कहेंगे कि वो तो इतनी बड़ी अर्निंग है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि यहाँ पे भी आपके पास हर तरह की साइट होती है लिस्ट। ठीक है? और यहाँ पे देखें कि 233 लिस्टिंग अभी टोटल हुई हैं, अभी की बात है, अभी जिस हम लम्हे में इसको चेक कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर भी यहाँ से अमेज़न एफबीए ड्रॉप शिपिंग, ये सारी ई-कॉमर्स सारी यहाँ पे सेल होती है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर वो उसने लिया हुआ था कैटेगरी, अगर यहाँ से किसी में आपने जाना, ये देखिए एसईओ सिर्फ देख लें, ये सर्विस साइट जो हैं, एसईओ की जो एजेंसीज़ हैं, उनकी भी यहाँ पे लिस्टिंग आप चेक कर लें कितनी है, वो भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है? अब अगर हम यहाँ से ओवरऑल इसको, ये नीचे वैसे आ रहा है, यहाँ से नीचे भी जाएँ ना, तो यहाँ से भी हम देखें, नहीं आई थिंक यहाँ पे है। यहाँ पे आप जो है वो इसको अगर ईमेल देंगे, तो ये आपको न्यूज़लेटर में आपको डाल देगा और आपको वहाँ पे देता रहेगा। अगर आप इसको भी देंगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे, ईमेल डालेंगे जब अपनी, तो आपकी ईमेल आपको आएँगे जब कोई भी नई साइट यहाँ पे लिस्ट होती हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे आपके सामने ये वर्क भी बताना मकसूद है, और आने वाले टाइम में हम इससे निश रिसर्च भी देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों से हम करते हैं। अब यहाँ पे आए तो देखिए, सबसे पहली साइट जो आ रही है 3,67,392 आस्किंग प्राइस है इसकी ना। तो ये देखें, सबसे पहले आपको आइडिया हो गया कि इस प्लेटफ़ॉर्म में और इस प्लेटफ़ॉर्म में कितना जो है ना वो फ़र्क है यहाँ पे। और यहाँ पे आ गए हैं तो इसका नेट प्रॉफ़िट जो $15,000 पर मंथ है। ठीक है? रेवेन्यू इसका इतना आ रहा है। अच्छा, ये जो सॉरी ये यूट्यूब से है, तो हम यूट्यूब को छोड़ देते हैं। यहाँ से हम ना चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एफ़िलिएट साइट यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये एफ़िलिएट साइट जो है, ये $24,81,000 जो है ना वो माँग रही है। इसकी नेट वर्थ इतनी है, मंथली रेवेन्यू इतनी है, और ये इतना जो है ना इसकी जो मोनेटाइज़ेशन है वो इस तरीके से इसने की हुई है। इसने मंथली जो है ना मल्टीपल किया हुआ $39 से, यानी इसकी जो मंथली इनकम है ना, इसको $39 से मल्टीप्लाई करके तो फिर इसने ये बताया। ये बिज़नेस देखें, सिर्फ शुरुआत 2023 में 2 साल भी इसको हुए हैं, और 12 मंथ प्रॉफ़िट, ये देखें प्रॉफ़िट जिस तरह से इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लेवल की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो ये बताना आपको ये मकसूद था सिंपल, कि इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करना है तो हम आगे करेंगे काफ़ी। बताना ये मकसूद था कि बहुत अच्छी एसईओ का फ्यूचर है। ये इसने आगे जाने आने वाले टाइम में बढ़ना ही है। आज अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल 90 टू $100 बिलियन बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, तो आने वाले में इसने देखें डबल से भी ऊपर निकल जाना है। और अभी पीछे से शुरू होके यहाँ तक ये इतनी आई है, तो अब आगे आने वाले टाइम में इसने बढ़ना है। और इसके बाद, क्योंकि कोरोना के बाद आवाम ज़्यादा आई है ऑनलाइन की तरफ, और इस तरीके से वर्क फिर इन चीज़ों की बढ़ जाती है। यहाँ से हमने गूगल ट्रेंड में भी चेक किया कि इसका जो ग्राफ है ये एसईओ का बढ़ रहा है, डाउन नहीं हुआ। और ब्लॉगिंग मैंने बताया कि प्रॉपर एक बिज़नेस है, इसको आपने प्रॉपर लेके चलना है। और ये 2 प्लेटफ़ॉर्म को मैंने आपको बताया कि ये इन 2 के ऊपर, ये देखिए सिर्फ़ यहाँ पे 2 मैंने अभी डिस्कस की हैं। मैं यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए, invest.com। ठीक है? ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी लिस्टिंग होती है, और यहाँ पे भी मैंने कुछ क्लाइंट की साइट भी मैंने खुद सेल की हैं आगे, और अपनी साइट भी यहाँ पे सेल की हैं। ये छोटा प्लेटफ़ॉर्म है, इन दोनों से छोटा है, ये ऐसे समझ लें। इस तरीके से इसकी ग्रेडेशन है। ठीक है? और यहाँ पे भी आपको लिस्टिंग प्रॉपर मिल जाती है, सारी की चीज़ें यहाँ पे ना इसके ऊपर पड़ी हुई होती हैं। सिंपल आपने साइन अप करना है, और इस तरीके से ब्राउज़ मार्केट पेज के ऊपर आएँगे ना, तो यहाँ पे आपको मज़ीद अपनी चीज़ें ये खोलना स्टार्ट कर देगा, जो लिस्टिंग इसके ऊपर है। लेकिन ये अभी कह रहा है कि आप साइन इन करेंगे तो आपको डाटा दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको फ्यूचर भी समझ आ गई। आपकी इसको उम्मीद है आप इस वीडियो को देख के थोड़े मैच्योर भी हो गए होंगे मेंटली तौर पे, और आपको इसकी वर्थ भी समझ आई होगी, और ये 2-3 प्लेटफ़ॉर्म देख के आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये ब्लॉगिंग कितनी वर्थ है, और ब्लॉगिंग जो है इस तरह का स्किल है कि इसको सीखना चाहिए, और इसके ऊपर टाइम देना चाहिए अपने टाइम के हिसाब से। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने कोर्स को प्रॉपर लेके नहीं चले, अभी इस वीडियो पे आए हैं, तो वो पिछली मेरी जो वीडियोज़ हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया चैनल के ऊपर, वो वीडियो देख लें। 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उससे ऑनवर्ड 6 लेक्चर जो है ना ये वाला है। तो इंशाल्लाह ये भी आप देख चुके हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह आपका कामयाब नासर हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you for watching Digital Marketing Urdu YouTube channel.